क्यों दिया? आपको बड़ा शौक था कि हमारी बातें आ जाए जिससे आप अपने ऑफिस मेलोड आप ऑफेंड हो रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सर, आई गो डाउन टू दिस ऑनरेबल कोर्ट मेलोड। मेरा हम्बल सबमिशन तो आप सुन लीजिए सर। पूरी सभा ऑफेंड हो रही है क्योंकि आप जबरदस्ती दिल का ताड़ बना रहे हैं मतलब और आप अपनी पार्टी के लिए कुछ भी मैं कोऑपरेट करने तैयार हूं। आई एम गिविंग एन अंडरटेकिंग दैट वी विल कोऑपरेट एंड वी विल डिलिबरेट विद द रिस्पोंडेंट नंबर 4 मेलोड। मेरा एक हम्बल सबमिशन मत सुन लीजिए मेलोड। जितना बोलोगे आपकी पार्टी के खिलाफ ही लिखा ये तो मेलोड ये तो क्या मतलब है? बहुत गलत बात है मेलोड। मैं अपना हम्बल सबमिशन कह रहा हूं मेलोड। मैं आई एम मेकिंग अ वेरी हम्बल सबमिशन मेलोड। मेरी बात तो सुन ली जाए। मेरी बात तो सुन ली जाए। मेरी बात तो सुन ली जाए। पूरी बात लिख दो, मेरा पूरी कहानी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी मेलोड, पर मैं इतना बस आपसे निवेदन कर रहा हूँ वकील साहब, आप जो भी लिखोगे जी, आपकी सारी बातें वर्बेटम हम लिख रहे हैं, आप लिखिए अपनी वर्बेटम, क्या पूरी लिखा दीजिए नाम कहानी। और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? आप लिखा दीजिए, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप पूरी नाम कहानी लिखा। मेरा भाई इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपको जो बात लिखा, मैं बस एक आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर, और उसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस एक निवेदन करना चाहता हूँ मेलोड। मैं अगर बार बार उसी बात को नहीं, मैं उसको मेरा बस एक निवेदन सर। मैं मतलब आई एम मेकिंग अ वेरी हम्बल सबमिशन। मोस्ट हम्बली आई गो डाउन मेलोड। तो आप बोल, माय मोस्ट हम्बल सबमिशन मेलोड इज वकील साहब बार बार हम्बल, नॉट बीइंग हम्बल, और केवल उसके आगे हम्बल बोलने से हम्बल नहीं होता। नादर यू आर हम्बल नॉट आई एम हम्बल। ना आप हम्बलनेस से बात कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ, पहले इस बात को समझ लें। सिंपली हम अपनी जिद के आगे अगर हम्बल वर्ड लगा देते हैं देन इट डजंट बिकम हम्बल इन एनी वे। ये हमको समझ लेना चाहिए। हम एक जिद करते हैं, लगातार जिद करते हो, बस एक बात के साथ हमारी एक हम्बल प्रेयर है, इससे आपकी बात कहीं से हम्बल नहीं हो रही है। बस एक निवेदन था छोटा सा, अगर मैं कह दूं मेलोड बस, और उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं कहना मेलोड। कि मैं उनको पार्टी बने रहने नहीं, पार्टी बने रहे, बिल्कुल बने रहे, पार्टी बिल्कुल बने रहे, मैं उसमें बिल्कुल डिनाइल नहीं मेलोड। ही इज अ रिस्पोंडेंट। चलिए मैं बस एक सारे एग्जाम किए जाते हैं, आज केवल सुयश ठाकुर जी का केस सुना जाएगा क्योंकि इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी पार्टी के लिए इनका वारंट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पर्सनल प्रेजेंस का ऑर्डर है मेलोड, कुछ भी नहीं है। तो आज उसको कैरी हो, मैंने आपसे एक बार भी पूछा कि वो क्यों नहीं आए? एक बार भी पूछा? आज के लिए तो है ही नहीं। फिर आप क्यों जिद पे अड़े? आज के लिए नहीं, मैं जिद पे नहीं अड़ा। जब मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं है, एक भी बार अगर मैं पूछता कि आज आपके ऑफिसर क्यों नहीं आए, तब आपको इतनी पंचायत करनी चाहिए थी। जब मैंने आपसे ये एक भी बार ये सवाल पूछा ही नहीं कि वो क्यों नहीं है, तो आप क्यों इस पर जिद कर रहे? आज के लिए पर्सनल प्रेजेंस नहीं था, वो जून की डेट फिक्स है, जून की हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ। ओनली वन सबमिशन एज माय लॉर्ड्स प्लीज डीम्स फिट माय लॉर्ड। मैं बस एक अपना सबमिशन कहना चाह रहा हूँ, बहुत हम्बली, बहुत निवेदन करना चाहता हूँ मतलब के वी विल कोऑपरेट, वी विल इंश्योर दैट दिस ऑर्डर इज कंप्लाइड विद इन लेटर एंड स्पिरिट। ट्रेजरी से भी हम करेंगे, हमारा दायित्व है, मैं अपने दायित्व से नहीं पीछे हट रहा मेलोड। एज अ रिस्पोंडेंट नंबर 2 हमारा भी दायित्व है कि ऑर्डर कंप्लाई। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ। आई विल मेक ऑल एफर्ट्स possible at my disposal to ensure that the order is complied by the next date of hearing in totality, in letter and spirit. We will do all the endeavors at our disposal to ensure that that is done. बस मैं इतना कह रहा हूँ कि exemption मतलब exemption में बस अपना प्रेस करना चाहता हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो जाना मतलब मेरा बस exemption की एप्लीकेशन में प्रेस कर रहा हूँ। Also, then the council continued to argue that his department will cooperate and personal presence should be exempted. कितना फाइल का है?